औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर तारिकी शाज़िली आज आपको इंशाअल्लाह रुजत ख़त्म करने का एक अमल बताऊंगा। हमारे बहुत सारे ऐसे आमिलीन जिन्होंने रुजत ख़त्म करने का मुझसे अमल पूछा है, तो आज मैं आपको रुजत ख़त्म करने का एक अमल बताऊंगा। रुजत के मायने ये हैं कि जब आप कोई अमल किसी कामिल बंदे की इजाज़त के बग़ैर करते हैं या फिर किसी अमल को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, या फिर जहाँ से अमल मिला, जहाँ से किसी ने वजीफ़ा दिया उसको बग़ैर इजाज़त पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर उस अमल को बीच में, मिसाल के तौर पर कोई अमल जो आप कर रहे थे वो 41 दिन का था या 21 दिन का था, आपने उसको बीच में अधूरा छोड़ दिया, या फिर उस अमल में परहेज़ जलाली जमाली परहेज़ था, आपको मालूम नहीं या आपने पूछा नहीं और आपने उसमें बदपरहेज़ी की, तो उस सूरत में भी रुजत का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो शख्स रुजत का शिकार होते हैं उनके साथ मामला ये होते हैं कि हर काम में नाकामी, बंदिश, घरेलू झगड़े, किसी जगह भी दिल का ना लगना, हर वक्त घबराहट होना। इसमें अक्सर जो शिकायत होती है, मुंह का जायका, तकरीबन ज़्यादातर मुंह का जायका कड़वा रहता है। तो इन सारी चीज़ों और इन परेशानियों से बचने के लिए, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह आज मैं आपको रुजत ख़त्म करने का एक अमल बताऊंगा। ये एक नहायत आसान और छोटा अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपकी परेशानियां भी दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपके मामलात भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। मगर इस अमल को याद रखें कि जब तक आपके सारे मामलात बेहतर ना हो जाएं, इस अमल को ना छोड़ें। सबसे पहले बाद नमाज इशा, रोज़ बाद नमाज इशा आपको ये अमल पढ़ना है। तरतीब ये है कि 2 रकत नमाज सलातुल हाजात आपने अदा करनी है बाद नमाज इशा। फिर उसके बाद आपने 1 गिलास पानी का लेना है और 11 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, फिर 313 मरतबा या रहीम ये पढ़ना है, और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद पानी पे दम करें। दम करने के बाद वो पानी आप पी लें। इंशाअल्लाह रुजत के तमाम असरात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और आपके मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। दिल की घबराहट, मुंह का जायका, दिल का कहीं ना लगना, इस तरह के मामलात सब इंशाअल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मगर याद रखें, इस अमल को उस वक्त तक जारी रखें जब तक आपके मामलात बिल्कुल दुरुस्त ना हो जाए, या फिर अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये छोटा सा मेरा अमल अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर भी करें और हमारे पेज को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।